हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2023 के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से पूछे गए थे, आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है, 2 fair 6-sided dice are thrown, the probability of getting 12 as a product of the numbers on the dice। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 2 fair dice गिवन है, 2 dice हमारे पास में थ्रो किया गया साइमल्टेनियसली, और हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में कि उन पे जो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट क्या हो, 12 हो। तो सपोज करिए अगर पहले वाले डाइस पे 2 आ रहा है तो सेकंड वाले डाइस पे हमारे पास में 6 आएगा, तभी हमारे पास में क्या होगा, प्रोडक्ट 12 होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर फर्स्ट वाले डाइस पे 6 आ रहा है तो सेकंड वाले डाइस पे 2 आएगा, तभी हमारे पास में क्या होगा, उनका प्रोडक्ट 12 होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर फर्स्ट वाले डाइस पे 3 आ रहा है तो सेकंड वाले डाइस पे 4 आना चाहिए, तभी हमारे पास में क्या होगा, उनका प्रोडक्ट 12 होगा। और क्या केस पॉसिबल हो सकता है, फर्स्ट वाले डाइस पे 4, सेकंड वाले डाइस पे 3, तभी हमारे पास में क्या होगा, उनका प्रोडक्ट 12 होगा। ठीक है। तो टोटल केसेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल केसेस हमारे पास में कितने होंगे, फर्स्ट वाले डाइस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, 6, सेकंड वाले डाइस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, 6, टोटल 36 केसेस होंगे। उन 36 केसेस में से सिर्फ 4 ऐसे केसेस पॉसिबल होंगे, ओनली 4 केसेस विल बी पॉसिबल, जहां पर कि क्या होगा, हमारे पास में उनका प्रोडक्ट फर्स्ट वाले नंबर और सेकंड वाले डाइस पे जो नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 12 होगा। ऐसे सिर्फ 4 केसेस पॉसिबल होंगे, ये 4 केसेस। ठीक है। तो हमारे पास में टोटल केसेस हो गए 36 और डिजायरेबल केसेस हमारे पास में कितने हैं, 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4/36 विच इज हमारे पास में आ जाएगा 4 1 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है। 2 1 कम 2 2 3 6, दैट मीन्स 1/9 विच इज नथिंग बट 0.11। ठीक है। तो अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे इसका आंसर की में, जो कि हमारे पास में ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ था, वो हमारे पास में दिया हुआ है 0.11। ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। आंसर का रेंज हमारे पास में आंसर की में दिया हुआ रहता है, तो आंसर का रेंज हमारे पास में आंसर की में क्या गिवन था, 0.10 से लेकर 0.12 तक का रेंज गिवन था आंसर की में। ठीक है। आंसर की में ये हमारे पास में रेंज गिवन था 0.10 से लेकर 0.12 तक। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.11, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है। हमने किस तरह से प्रोसीड किया इस क्वेश्चन को, एकदम बेसिक सा फंडा लगाया कि हमारे पास में 12 प्रोडक्ट कैसे कैसे आ सकता है। तो ये 4 केसेस हमें मिले कि जहाँ पर कि हमारे पास में उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 12 मिलेगा। आउट ऑफ 36 केसेस हमारे पास में सिर्फ 4 केसेस ऐसे पॉसिबल होंगे जहाँ पर कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 12 होगा। फिर हमने बस यहाँ पर सॉल्व किया उसको, और कुछ किया नहीं है। ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन हमारे पास में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, गेट 2023 के पेपर में। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 10 प्लेइंग कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 2 3 to 10 आर प्लेस्ड फेस डाउन ऑन अ टेबल। तो हमारे पास में क्या है, एक टेबल है जिस पे कि हमारे पास में कार्ड्स रखे हैं, जिन पे कि नंबर्स हमारे पास में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सारे नंबर्स हमारे पास में एक जो उनके फेसेस जो हैं वो डाउन है टेबल पे, दैट मीन्स उनके नंबर शो नहीं हो रहे हैं जब वो टेबल पे रखे हुए हैं। तो ठीक है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स नंबर इज रिकॉर्डेड। क्या कर रहे हैं, हम इसमें से एक कार्ड को निकाल रहे हैं और उसका नंबर रिकॉर्ड कर देख रहे हैं कि कौन सा नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, एंड देन रिप्लेस्ड फेस डाउन, और उसके बाद फिर वापस उसको इसी टेबल के अंदर रख दे रहे हैं और उसका जो फेस है वो डाउन करके रख रहे हैं। ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन अगेन एट रैंडम, फिर दोबारा हम वही काम कर रहे हैं, कार्ड को बाहर निकाल रहे हैं, उसका फेस देख रहे हैं और उसको वापस उसी टेबल के अंदर रख दे रहे हैं। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द सेकेंड ड्रॉ इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द फर्स्ट ड्रॉ। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फर्स्ट ड्रॉ पे जो नंबर आया है और जो सेकेंड ड्रॉ पे नंबर आया है हमारे पास में, तो फर्स्ट ड्रॉ का नंबर छोटा हो सेकेंड वाले ड्रॉ से, यही पूछा गया। दैट मीन्स सेकेंड वाले ड्रॉ पे जो नंबर आएगा वो हमारे पास में फर्स्ट वाले ड्रॉ से बड़ा होना चाहिए, यही हमारे पास में पूछा गया कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए अगर हम सारे केसेस लिख दें तो हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी है वो हम निकाल सकते हैं।
तो सपोज करिए अगर फर्स्ट वाले ड्रॉ पे 1 अगर आता है, फर्स्ट वाले ड्रॉ पे 1 आता है, तो सेकेंड वाले ड्रॉ पे क्या क्या नंबर्स पॉसिबल हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दैट मीन्स टोटल 9 पेयर्स पॉसिबल होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हमारे पास में टोटल 9 पेयर्स पॉसिबल होंगे, जहां पर कि हमारे पास में फर्स्ट ड्रॉ पे नंबर छोटा होगा और सेकेंड वाले ड्रॉ पे नंबर बड़ा होगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। सिमिलरली अगर फर्स्ट वाले ड्रॉ पे 2 आता है तो सेकेंड वाले ड्रॉ पे क्या क्या आ सकता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दैट मीन्स टोटल 8 के यहाँ पर पेयर्स पॉसिबल होंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट वाले ड्रॉ पे अगर 3 आता है तो सेकेंड वाले ड्रॉ पे क्या क्या आ सकता है? पॉसिबल है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दैट मीन्स टोटल 7 केसेस पॉसिबल होंगे। अब आपको पैटर्न दिख रहा है हमारे पास में 9, 8, 7, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिखता हूँ जिससे कि आपको आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है कि 9, 8, 7, 6 इस तरह हमारे पास में नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता जाएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले ड्रॉप पे 4 आता है तो सेकंड वाले ड्रॉप पे क्या क्या पॉसिबल है? 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दैट मीन्स कितने केसेस होंगे? 6। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले ड्रॉप पे 5 आता है तो सेकंड वाले ड्रॉप पे क्या क्या पॉसिबल्स हैं? 6, 7, 8, 9 एंड 10। यही होगा। दैट मीन्स टोटल 5 पेयर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले ड्रॉप पे 6 आ जाता है तो सेकंड वाले ड्रॉप पे क्या क्या पॉसिबल है? 7, 8, 9 एंड 10। दैट मीन्स सिर्फ 4 पेयर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले ड्रॉप पे 7 आ जाए तो सेकंड वाले ड्रॉप पे क्या क्या पॉसिबल है? 8, 9, 10। दैट इज 3 पेयर्स पॉसिबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास में फर्स्ट वाले ड्रॉप पे 8 आ जाए तो सेकंड वाले ड्रॉप पे क्या क्या पॉसिबल हैं? 9, 10। दैट इज ओनली 2 पेयर्स पॉसिबल। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले ड्रॉप पे 9 आ जाए तो सेकंड वाले ड्रॉप पे क्या आ सकता है? सिर्फ 10 आएगा, तभी हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, सॉरी 10 नहीं होगा, 1 होगा। तो अगर आप इनका सम करें, दैट मीन्स इनका नंबर्स का, इन पेयर्स का सम करें, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 से लेकर 9 तक सम करना है तो n इंटू n प्लस 1 करेंगे, तो 9 इंटू 10 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 45। दैट मीन्स 45 पेयर्स ऐसे पॉसिबल होंगे जहां पर कि हमारे पास में सेकेंड ड्रॉ पे जो नंबर होगा वो फर्स्ट ड्रॉ से बड़ा होगा। प्रोबेबिलिटी अगर हमें लिखना है तो फर्स्ट वाले ड्रॉ पे कितने नंबर्स आ सकते थे? जब हम फर्स्ट ड्रॉ कर रहे थे टेबल पे तो टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल थे? 10। 10 में से कोई एक नंबर आ सकता था। जब सेकंड वाले ड्रॉ पे हम सेकंड वाला ड्रॉ करेंगे तो उनमें भी हमारे पास में कितने केसेस पॉसिबल है? 10। क्यों? क्योंकि हमने जो फर्स्ट वाला ड्रॉ पे जो कार्ड निकाला था वो वापस हमने उसी टेबल में रख दिया था। दैट मीन्स जब हम सेकंड बार ड्रॉ करेंगे तब भी हमारे पास में टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी कार्ड्स की? 10। आउट ऑफ दीज 100 पेयर्स ओनली 45 पेयर्स विल बी पॉसिबल वेयर वी विल हैव अ ग्रेटर नंबर ऑन द सेकेंड ड्रॉ एज कंपेयर टू द फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 5 2 10 9। ठीक है, और हमारे पास में कितना आ जाएगा? 9/20 विच इज़ नथिंग बट 0.45। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज 0.45। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास में बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बट हाँ आप यहाँ पर से एनालाइज करके भी आप बाकी के प्रोसीजर्स, बाकी के जो नीचे के स्टेप हैं वो आप रिमूव कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पर डिटेल्ड में आपको समझाया जिससे कि आपको थोड़ा क्या हो जाए, आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, आप पैटर्न को यहाँ पर समझ के बाकी के स्टेप्स को, जो नीचे के स्टेप्स आप उसको रिमूव भी कर सकते थे, सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स आपको दिखाएं जिससे कि आपको आइडिया क्लियर हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के लिंक को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।